रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। आज कहानी शाहपुर के स्वतंत्रता सेनानी वीर सिंह गुलेरिया की, जो जर्मनी से हिंदुस्तान को देते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संदेश। देश को आजाद कराने के लिए क्रांति के बीज बोने की खातिर आजाद हिंद सेना के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के बर्लिन स्थित रेडियो स्टेशन से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले भारतीयों से संवाद स्थापित करते थे। कांगड़ा जिला के रैत ब्लॉक के टुंडू गांव के निवासी वीर सिंह गुलेरिया धारा प्रवाह अंग्रेजी और हिंदी में देशभक्ति से ओतप्रोत नेताजी के शब्दों को हिंदुस्तानियों तक पहुंचाते थे। क्रांति का बिगुल फूंकने वाले शब्दों के साथ फ्री इंडिया रेडियो स्टेशन के कार्यक्रमों की शुरुआत होती थी। नेताजी की खास रणनीति के तहत तैयार किए जाने वाले इन कार्यक्रमों का प्रसारण नियमित होता था। ये कार्यक्रम हिंदुस्तानियों पर गहरा प्रभाव डालते थे। अंग्रेजी और हिंदी धारा प्रवाह बोलने के चलते अनाउंसर की जिम्मेवारी वीर सिंह गुलेरिया को सौंपी गई थी। अपने काम को वीर सिंह गुलेरिया कितनी शिद्दत से निभाते रहे, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अपने पत्रों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कई बार उनकी पीठ थपथपाई थी। ऐसे हुई थी नेताजी से मुलाकात। 15 नवंबर 1920 को टुंडू गांव में पैदा हुए वीर सिंह गुलेरिया ने हाई स्कूल इंदौरा से मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। 20 वर्ष की आयु में वे ब्रिटिश इंडिया आर्मी में हेड क्लर्क भर्ती हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए लीबिया के मोर्चे पर जर्मनी भेजा गया। जर्मनी में उन्हें अनबर्ग कैंप में कैदी के रूप में भी कुछ समय बिताना पड़ा। इसी दौरान उनकी मुलाकात आजाद हिंद सेना के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई। नेताजी को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो अंग्रेजी और हिंदी अच्छी तरह से जानता हो और कार्यक्रम सफलतापूर्वक पेश कर सके। इसी तलाश में नेताजी भारतीय कैदी कैंप में पहुंचे थे और 10वीं या इससे ज्यादा पढ़े सभी कैदियों के साक्षात्कार कर रहे थे। इसी दौरान वीर सिंह गुलेरिया को अनाउंसर के लिए चुन लिया गया। उन्हें आजाद हिंद सेना में अहम जिम्मेवारी सौंपी गई, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। उन्होंने 2 साल 3 महीनों तक अनाउंसर के तौर पर कार्य किया। ये वह दौर था जब सारा विश्व युद्ध की आग में जल रहा था। बर्लिन में दिन रात हवाई हमलों की आशंका के बीच वे मौत के साथ में जीवन गुजार कर भी धारा प्रवाह अपने कार्यक्रम देते रहे और नेताजी का संदेश रेडियो के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाते रहे। मार्च 1945 में जर्मनी में लड़ाई लड़ने के दौरान कार्यक्रम का प्रसारण बंद हो गया। रेडियो प्रसारण के बंद होने पर वीर सिंह गुलेरिया को बर्लिन से ब्रिटेन और फिर भारत के बहादुरगढ़ कैंप में भेज दिया गया। सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले वीर सिंह गुलेरिया अंग्रेजों के आगे झुके नहीं, इसीलिए उन पर कई मुकदमे चले। वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से 15 अप्रैल 1946 को जेल से छूटकर वे घर लौटे। 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले वीर सिंह गुलेरिया के हिस्से कुछ नहीं आया। आजादी मिलने के बाद उन्होंने 21 साल भारतीय सेना में दोबारा नौकरी की। इसके बाद धर्मशाला कॉलेज में क्लर्क के रूप में भी काम किया। साल 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ताम्रपत्र से सम्मानित कर स्वतंत्रता सेनानी का खिताब दिया। 21 मई 2016 को 97 साल की उम्र में वीर सिंह गुलेरिया का देहावसान हुआ। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रदेश पुलिस की तरफ से उन्हें उल्टे शस्त्र करके गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो ये थी शाहपुर के स्वतंत्रता सेनानी वीर सिंह गुलेरिया की प्रेरक कहानी, जो जर्मनी से सुभाष चंद्र बोस के संदेश हिंदुस्तानियों को देते थे। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।
अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।